चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो कल है हम लोग जो है 2 गो ऊपर में देखे थे ना हो। चलिए उससे पहले देखे थे प्रवेश संख्या 29 और आज जो है ये लास्ट जो है, नहीं लास्ट नहीं, एगो ये है, इसके बाद एगो और ऊपर में देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। हाँ उसके बाद देखेंगे साधारण प्रतिक्रिया क्या करा इसका कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उसके शीर्षलंब के और समांतर भुजाओं के एक फल के गुणनफल का कथी होता है, आधा होता है। क्या बोला है भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो उसके शीर्षलंब और समांतर, ठीक है, भुजाओं का योग। शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब जो लंब होगा भुजा से और कथी समांतर भुजा होगा से, तो लंब यह ना है तो शीर्षलंब ये हो गया, तो शीर्षलंब और कथी समांतर भुजाओं की कथी एक, यानी इसको कथी कर देना है, दोनों को जोड़ना है और उसे कथी करना है गुणनफल के आधा के बराबर हमको साबित कर देना। जैसे यहाँ पे देखो, यानी एबीसीडी का क्षेत्रफल कथी करना है, हाफ ऑफ कथी AB प्लस DC। कहाँ है AB प्लस DC? गौर से AB प्लस, हाँ इस समांतर भुजा है और साथ में समांतर भुजा हो गया। और गौर से देखो तो किसका गुणनफल बोला था, AB उसके शीर्षलंब और समांतर भुजाओं के समांतर भुजाओं के एक फल के गुणनफल के आधा। तो देखो तो समांतर भुजा ये हो गया इसका योग और साथ में शीर्षलंब का कथी गुणनफल है कि नहीं, ये साबित करना है हमको। देखिए तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और DM लंब कथी AB, DM लंब किस पे है, AB पर है। तो सिद्ध करना है कि ABCD यानी एरिया ऑफ कथी ABCD बराबर हाफ इंटू A प्लस B है ना, AB प्लस DC इंटू DM। तो देखिए तब BN लंब CD खींचे, BN लंब कथी CD, हाँ ठीक है, BN लंब उस पे खींचे हैं, इस पे ठीक है, सॉरी BN लंब कहने गया हो, BN लंब CD खींचे तथा विकर्ण VD को मिलाया, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का मतलब ABCD यानी समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल गौर से देखिए ABCD, ये को दिख रहा है फिगर, ये समलंब चतुर्भुज है। तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल, गौर से देखो इस समलंब चतुर्भुज को हम 2 भाग में बांटे हैं कि नहीं, त्रिभुज विकर्ण को मिलाते, एगो त्रिभुज हो गया, एगो ये त्रिभुज होगा। तो दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ देंगे तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। वही तक किया, दोनों त्रिभुज के जोड़ दिए, यानी त्रिभुज ADB और त्रिभुज का BCD, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, समलंब चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई या हाफ गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो हाफ हो गया और इसका आधार क्या होगा AB हो जाएगा। देखो तो ADB का आधार AB है और गुने शीर्षलंब, तो शीर्षलंब है ना जो सीधा खड़ा होगा था DM है भाई। फिर इसका क्या होगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ हो गया और इसका आधार कथी है, ये वाला त्रिभुजवा के आधार कथी है, ये वाला है आधार, तो आधार DC हो गया, चाहे CD बोलो, और साथ में शीर्षलंब, जिसमें शीर्षलंब का पता नहीं चला तो थोड़ा बाहर घुमा मतलब खींच देते हैं, तो ये हो गया इसका शीर्षलंब, ठीक है BN। कोई दिक्कत? अब गौर से देखिए ई वाला जस के तस, ई भी जस के तस, ई भी जस के तस, ई भी जस के तस है भाई। ओ भाई साहब यहाँ प्लस हो गया गलती से, यहाँ प्लस नहीं होगा, गुणा होगा। कथी होगा गुणा, यहाँ देखो भाई गुणा होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई ना, यानी शीर्षलंब ना, तो गुणा है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो गुणे BN के जगह पे DM लिख दिया है। अब ऐसे कैसे, तो देखो BN के जगह पे कथी लिख दिया DM, तो गौर से देखो तो बुआ ये दोनों शीर्षलंब है। कल ही ना दोनों शीर्षलंब को बराबर साबित किए हैं, या ऐसे भी देख सकते हो, कल ही हम सुनो भाई, कल ही हम लोग जो है दोनों शीर्षलंब को बराबर साबित किए हैं। तो ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों शीर्षलंब तो बराबर हो गए, या गौर से देखना चाहते हैं कथी होगा, समांतर चतुर्भुज जैसे दिख रहा है, तो ऐसे भी देख सकते हो। यदि समांतर चतुर्भुज को साबित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा कथी होता है, बराबर। 2 तरीका से हो सकता है, AD बराबर कथी BN, AD बराबर आना था कहने गया, AD बराबर कथी BN, AD है ये कथी है BN है, ठीक है। सॉरी AD बोल रहे, DM बराबर कथी BN, DM बराबर BN। DM कहाँ है, DM कहाँ है, DM ऊपर लंब है, DM कहाँ है, DM है ना, हाँ तो है, और ये हो गया BN। हमारा से इधर लिखा गया AD नहीं होगा बुआ, कई गलती लिखा गया, यहाँ DM होगा, कथी होगा DM। यहाँ भी सुधार लो भाई, कहाँ सुधार है देख लिया, एक यहाँ पे प्लस दिए थे, प्लस उसको गुना में, यहाँ DM होगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखो ई जो है ई वाला जस के, ये वाला जस के, अब क्या करेंगे, जो कॉमन इसको लेंगे कॉमन, तो ये बाहर दोनों में है, एगो
ए देखो रे, बाद में लिखना, एगो हिस्सा ई है, एगो हिस्सा ई है, यानी पद जो है प्लस माइनस से गिनते तो एगो पद ही हो गया, एगो पद, तो दोनों पद में देखे 1/2 है, तो 1/2 कॉमन कर लो, कर लिए कॉमन। साथ में दोनों में डीएम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणे का डीएम कॉमन, तो कैसे बचेगा यहाँ पे ए बी प्लस डीएम तो कॉमन है, यहाँ से भी निकल है, ये भी निकला, तो कैसे बच गया डीसी। इसको ऐसे लिख दो, चाहे इसको जो इधर लिखा है हाफ गुने ए बी प्लस डीसी, ठीक ना, और जो डीएम है यहाँ उसको यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। चलो इस तरह से हाँ आगे भी लिख सकते हैं या साइड में भी लिख सकते हैं, ये हो गया प्रमाणित। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग ऊपर में देखेंगे, उतारिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, और भाई लास्ट जो है ऊपर में है साधारण प्रतिज्ञा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला भी होता है जो भी करने जा रहे हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का कैसे होता है, ये फार्मूला होता है सम चतुर्भुज का, रट लो, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पूछेगा तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा, विकर्ण यही ना होगा, उसका गुणनफल का तो आधा कर दो, हो गया। चलो सिद्ध करना ये चीज, तो एबीसीडी एक का सम चतुर्भुज, विकर्ण ए तथा बीडी को एक दूसरे को, विकर्ण ए तथा बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है क्या करते हैं, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर हाफ ऑफ एसी गुणे बीडी, है ना, है ना, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा हाफ गुणे हाई हाई, ठीक है। अरे तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है, पता है ना रे, ऐसे समद्विभाजित करता है, ऐसे ऐसे पता है ना 90 डिग्री पर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा समचतुर्भुज का, तो दो गो त्रिभुज दिख रहा है, देखो तो एगो त्रिभुज एबीडी दिखा और एगो त्रिभुज बीसीडी दिखा, एबीडी एगो त्रिभुज, एगो बीसीडी एगो ई दिखा, दोनों को जोड़ दिए और दोनों का क्षेत्रफल, तो हाफ गुने आधार, आधार देखो तब त्रिभुज एबीडी, इसका आधार कथी होगा, बीडी होगा, हाफ गुने आधार, ये हो गया, सिलसिला में है ना होगा, वो हो गया, प्लस बीसीडी देखो बीसीडी, तो हाफ गुने आधार, इसका भी कथी होगा आधार ये होगा, और इसमें सिलसिला ई होगा, उसी हो क्या रे। अब गौर से देखो हाफ और बीडी दोनों में कॉमन है, तो हाफ और बीडी कॉमन कर लेंगे, तो हाफ बीडी कॉमन, तो यहाँ का हो गया ए ओ, इधर कॉमन हो प्लस कथी ओसी, देखो तो ये ना है, ये बनाना है, इधर जस का तस लिख सकते, ये ना देखो तो हाफ गुणे, अब अच्छा सॉरी कुछ छूट गया, हाँ तो हाफ जस के तस गुणे बीडी तो गुणे ओ ए प्लस ओसी, ओ ए प्लस ओसी को एसी लिख सकते हैं, ये ना है, देखो ना ये ना रे सेम है यार, अरे देखो ना गौर से, हाफ गुणे एसी गुणे बीडी, अरे एन होने उसका मतलब है 2 गुणे 3 4 3 गुणे 2, मतलब फ्यूज मार रहा है, समझ आया कुछ, अरे ये वाला बीडी इधर की जगह इधर लिखा है, इसमें कोई दिक्कत, चलो समझ में आ गया सबको, और कुछ पूछे, हाँ बस, और रुक जा तनगा दे जस्ट, ई जो है इधर की जगह हम इधर देखो, ई जो इधर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और हम क्या किए देखो यहाँ पे लिख के बता दिए, इसलिए तो एक्स्ट्रा काम करके बता रहे हैं। फिर यहाँ पे बीडी के बीडी हो गया, एक गुना के दे सकते हो, चिन्ह लो हो गया, और ओ ए प्लस ओसी को कथी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वहां देखो, अब बोलो क्या डाउट है, हाँ तो पहले हमको समझाने देना, अपने डाउट खत्म है। एक्सरसाइज निकाले जल्दी, फटाफट निकाले एक्सरसाइज जल्दी, चलिए वो एक्सरसाइज निकालिएगा, एक्सरसाइज 9.1, चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कहिए कर दिए हम, थ्योरी उतना दिन से चल रहा था और अभी एक्सरसाइज चलेगा, लाओ हेडिंग ना बनाओ, लाओ एक किताब लाओ, जिसपे 2 है वो किताब लाओ, इस पे है 2 दाखले है, निकालिए सब आदमी, हम बहुत चीज आपको समझा दिए थे, उसी से क्वेश्चन बनेगा, निकालो भाई एक्सरसाइज निकालो। तो एक्सरसाइज 9.1 यानी प्रश्नावली 9.1 में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाओं लिखिए, यानी आपको पहचानना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में कौन, वो नहीं देखा है, जाओ दिखाओ तो अपन चेहरा, बाकल आदमी, फिगर में क्या बोल रहा है आपको पहचानना है, क्या प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में कौन कौन आकृति है, तू बकले ला करे ये समझाए थे, थोड़ा भी अलग समझाए, ओकरा बोल रहे कथी नाम है, लक्ष्मी कुमारी,
तो दिन चल गया, दिवाली का दिन था ना रे। हाँ समझा क्वेश्चन, समझा? हाँ, यानी हाँ, एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में है कि नहीं से हमको देखना है। यदि है तो वो आधार बताना है और समांतर बता देना है। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? चलिए पहला फिगर है कि नहीं बताओ। है कि नहीं? है कि नहीं हमारे से पूछ रहा है, तू बताएगा, बड़ी मार खाएगा। डस्टर लाओ, एक से पूछ रहे हैं। वैसे पहला एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में है कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो लाओ, उतना समय नहीं देगा, तुरंत है ना। हाँ देखो गौर से, देखो फिगर में दिख रहा है सबको। हाँ फिगर में देखो गौर से, ऐसे दिख रहा है। इसका आधार डीसी हो गया है ना, और डीसी समांतर कथी होगा, ए बी हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? हाँ चलो तो लिख सकते हैं, हाँ कथी, हाँ आधार दे देंगे कथी, आधार कथी हो जाएगा बुआ, आधार डीसी, समांतर ए बी, डीसी आधार हो गया। और समांतर कौन कौन हो गया, ए बी, डीसी समांतर चाहे ए बी समांतर कथी डीसी। हो गया। हाँ चलो समांतर रेखाएं दे दो ना, समांतर, समांतर, समांतर रेखाएं हो गया। कथी हो गया, कथी हुआ, ए बी समांतर कथी डीसी। अच्छा कोई पहले दे सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आंसर शीट में, ठीक है ना। यस सर। चलो अगला देखो, 2 नंबर, हाँ 2 नंबर दे रहा है। अच्छा 2 नंबर होगा रे। हाँ। आधार तो बड़का के लिए देखो ऐसा है ये, ठीक है, लेकिन छटका के लिए क्या हो रहा है, छोटका के लिए भी आधार है, छोटका के लिए भी आधार है लेकिन सेम समांतर नहीं है, ठीक है ना। नहीं होगा, ती नहीं होगा। नहीं, नहीं ना रे, नहीं सर। आधार तो सेम है दोनों के लिए, लेकिन समांतर सेम नहीं है। इसके लिए समांतर का होगा, पी की समांतर ऐसा हो जाएगा, यस सर। और इसमें लेना पड़ेगा कथी, ए में समांतर पी की, अलग अलग हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलिए नहीं, चलो समझ में आ गया, कारण नहीं दे रहे, कोई दिक्कत। चलो समझ गया ना। 3 नंबर, ये तो होता है पी क्यू समांतर। हाँ ये हुआ कि नहीं, चलो कौन बताएगा, तू बता, बताओ बताओ। है तो आधार बताएगा ना भाई, आधार बताओ, आधार बताइए। और फिर समांतर रेखा, समांतर रेखा है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी आधार बताओ इसका, जल्दी बताओ बुआ, नहीं बताओगे, बोलो ना रे। बैठो, खड़ो रे, तू बताओ। क्यू आर क्या जगह, कहाँ से? क्यू आर, ठीक है। हाँ सर। जा सॉरी ऊपर ना लिखेगा, क्यू आर। और समांतर रेखा कौन हो जाएगा, क्यू आर समांतर एसपी, चाहे एसपी समांतर क्यू आर, जो भी लिखो, क्यू आर समांतर एसपी, चाहे एसपी समांतर कथी, तो 7 लिखवाओगे। एसपी समांतर कथी क्यू आर। क्यू आर। कोई दिक्कत, नहीं। चलो बैठ जाओ, कोड स्कैन। ठीक है। चलो 4 नंबर, नेक्स्ट 4 नंबर कौन बताएगा भाई, चलो तू बता दे। हाँ 4 नंबर एक ही समांतर के बीच में है या नहीं, चलो खड़ा हो, कृष्णा खड़ा जाओ, कृष्णा है कि नहीं, तो इसको लगा तो 4 थप्पड़ गिन के, बकलेल तनिको पढ़ता बोलते तनिको नहीं है। अरे कैसे ये है रे, एक ही आधार, इसका आधार पीक्यू हो जाएगा और ये बड़का का आधार कथी हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो आधार तो सेम है ये नहीं है, सबसे पहली बात, समांतर की बात की बात, आधार सेम नहीं है, पीयू के चल जाता है भाई। चलो दोनों बढ़ जाओ, उसका सही है, किसका सही है, कृष्णा का नहीं होगा, ठीक है। 5 नंबर किताब में मिलाना है कि नहीं से, 5 नंबर देखिए बुआ, 5 नंबर में 5 नंबर नहीं होगा, आज देख लो एक बार, देख लिए सर। एडी दोनों के लिए आधार हो सकता है, दोनों के लिए एडी आधार हो सकता है कि नहीं। चतुर्भुज ए पी सी डी, यदि बात करें हम लोग एगो चतुर्भुज, फिर बड़का चतुर्भुज ए बी क्यू डी, है ना, तो दोनों के लिए आधार एडी है ना, और दोनों के लिए समांतर, एक के लिए हो जाएगा बुआई तो, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ बी के बी की नहीं, नहीं। हाँ ना। बी सी तो आधार क्या आ जाएगा भाई, मिला लेना आंसर शीट में भी मिलाने के बाद, नहीं सर, आधार- सीट का मूसा लेंगे। आधार क्या आ जाएगा बताओ भाई, एडी समांतर रेखा है। अरे मिलाया कि नहीं सब, किसका? जिसके पास में है मिलाओ, ए बोलो अब मिलाना जल्दी। आए कथी नहीं है एडी समांतर कथी बीक्यू, ये पहले दे सकता है या बाद में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। काहे ना बोल रहा है भाई, समझ में आ गया कैसे है ऐसे। हाँ सर। देखो हम दिखाई फिगर को बता रहे हैं, बना रहे हैं, इस तरह से है, इस तरह से है, ऐसे है, मान लो ऐसे है, ऐसी ना है, मान लो ऐसी होगा, इसका नाम कथी है
इसका नाम है ए सर डी डी क्यू सी पी। तो देखो इतना समांतर इतना के हो आधार तो ठीक है, आधार में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन समांतर ई इतना के समांतर बोलो चाहे ई इतना के समांतर बात कथी है सेम, बाकी सब सही है ना, गलती नहीं ना रे। चलो इसलिए है, समझ आएगा। 6 नंबर। इंसान बराबर होगा नहीं। अरे बउआ देखो इसका आधार आधार भी नहीं है सेम आना, देखो गौर से देखो इस तरह से है, तो कहाँ ध्यान दे समझ में ना है ना। पी ए बी क्यू आर सी डी एस, यदि बात करें ई आधार लेते हैं, मान लेते हैं ई आधार है, किसके लिए, इसके लिए या इसके लिए या इसके लिए, किसके लिए ले, कोई के लिए ले लो, किसके लिए तू ही बताओ। क्यों आ रहा हूँ आए क्यूआर के लिए ही कह रहा है। यदि हम इसके लिए आधार ई लेते हैं तो ठीक है, तो इसके लिए आधार ठीक है, ई ले रहे कि ई ले या कौन ले बताइए। आधार सेम नहीं होगा, आधार सेम नहीं होगा। और समांतर भी नहीं सेम होगा। समांतर देखो आधार तो मान लेते हैं आधार सेम हो सकता है, इसका भी आधार ई हो गया, इसका भी आधार ई हो गया, इसका भी आधार ई हो गया, लेकिन समांतर कौन ले, इस समांतर ई ले, इस समांतर ई ले, नहीं ई ले, कौन ले, इसका होगा। नहीं नहीं सर, मिला लो भाई एक बार, मिला रहे बोलूआ, आए छोड़ा मना दिले है, अरे बोलो ठीक से देखो, तोरा पास है ये नहीं है कि मिटाइले है, इसमें भी नहीं है, किसका किताब है पूरा जो फाड़ू दिया, कहाँ है, कहाँ है, लो 6 नंबर कोई में ना दिले, वो में नहीं है। चलिए ठीक है, इतना लिख लीजिए, यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन खत्म।